टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन पढ़ेंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में डीएनए एंड आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन जिसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों आता है। तो ए न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट। कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट हो गया नाइट्रोजन बेस एंड सेकंड हो गया यहाँ पर पेंटोज शुगर एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन बेस देखते हैं। तो नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्यूरिन एंड सेकंड पायरामिडीन। तो प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनोनिन आते हैं प्यूरिन में, एंड पायरामिडीन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तो पायरामिडीन को हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल एंड टी से थाइमिन। कट से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन एंड पायरामिडीन यहाँ पर। तो एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, बट थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल इन आरएनए एट प्लेस ऑफ थाइमिन। बट थाइमिन वाले डीएनए में प्रेजेंट रहता है एंड यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट रहता है। एट प्लेस ऑफ थाइमिन के जगह पर यूरासिल प्रेजेंट रहता है आरएनए में। एंड 5-मिथाइल यूरासिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। थाइमिन को हम लोग 5-मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं। तो सेकेंड यहाँ पर पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं, एक राइबोज एंड सेकेंड डेक्सोराइबोज। तो आरएनए के केस में हम पेंटोज शुगर को राइबोज बोलते हैं एंड डीएनए के केस में डेक्सोराइबोज बोलते हैं। एंड थर्ड हो गया यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। ये न्यूक्लियोटाइड का 3 कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर एक बेसिक हम लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन एंड पायरामिडीन। यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन, पायरामिडीन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। फिर नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है एंड नाइट्रोजन बेस एंड शुगर मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड बनाता है विद द हेल्प ऑफ फास्फोइस्टर लिंकेज। फास्फोइस्टर लिंकेज न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड को जोड़ता है एंड न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है विद द हेल्प ऑफ फास्फोइस्टर लिंकेज। यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे पायरामिडीन। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यह स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आप खुद से इसको देख सकते हैं। इसमें बस इतना याद करना है कि पायरामिडीन में साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन ये 3 रहते हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग। एंड प्यूरिन्स में 2 रिंग, एक रिंग में 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, अदर में 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन। तो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर और इसके आगे फिर दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड में। तो अगर इन आरएनए में अगर AGCU, तो यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन एंड यूरासिल। अगर एडेनिन में राइबोज जोड़ा जाए तो एडिनोसिन बन जाता है। फिर गुआनो सेम सिमिलरली उसी टाइप से गुआनोसिन यहाँ पर हो जाएगा, गुआनिन में जुटेगा राइबोज तो, एंड साइटोसिन में साइटिडीन हो जाता है एंड यूरासिल में यूरिडीन।
सेम इसी टाइप से यहाँ पर डेक्सोराइबोज जुड़ेगा डीएनए में, तो एडिनोसिन यहाँ पर डेक्सो एडिनोसिन हो जाएगा। यहाँ पर डेक्सो ऐड हो जाता है डीएनए के केस में। और यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट जुड़ करके यहाँ पर फॉस्फेट प्लस एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ करके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट प्लस एडिनोसिन एडिनाइलिक एसिड, सिमिलरली इसी टाइप से गुआनाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, यहाँ पर डीएनए है तो इसमें आगे डेक्सो ऐड हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ये। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे फॉर्म होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम है बीच में दिया हुआ, तो ये है पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है। नाइट्रोजन बेस लिंक ऑफ OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर, जो फर्स्ट OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पेंटोज शुगर का, वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ रहता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है पेंटोज शुगर से फर्स्ट OH से, फर्स्ट कार्बन के OH से। एंड यहाँ पर फिर यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन है, तो यहाँ से फिफ्थ कार्बन है पेंटोज शुगर का फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ से फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है जिसको बेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन। फॉस्फेट 5 कार्बन के OH से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर फॉस्फेट है जो कि फास्फोइस्टर लिंकेज बनाता है। और यहाँ पर एक 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे कि यहाँ पर फॉस्फेट शुगर है, एक ऊपर में है एक नीचे में यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से 2 न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 5, यहाँ से 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड एट फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी टाइप से सिमिलर इसी टाइप से सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। एंड ए फर्स्ट इंड है यहाँ पर 1 इंड जो कि 5 इंड है। तो यहाँ पर फास्फोरस 5 इंड पर फ्री रहता है वो 1 इंड पर। एंड एक यहाँ पर नीचे हम लोग अदर इंड पर देख सकते हैं कि थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर फ्री रहता है। तो फिर यहाँ पर एक मोर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन इन सच मैनर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी टाइप से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होता है एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे। तो ये पॉलीमर और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीमर और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो 1 इंड एट फ्री फास्फेट मोइटी एट 5 इंड ऑफ शुगर रेफर 5 इंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 इंड पर फास्फोरस फ्री रहता है एंड अदर इंड 3 इंड पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। तो यहाँ पर वही उसके बारे में लिखा हुआ है। एंड द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट के कारण पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन, मतलब शुगर एंड फॉस्फेट को बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर राइबोज का है एंड डेक्सोराइबोज दोनों का डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में। तो राइबोज एंड डेक्सोराइबोज में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि राइबो इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड एडिशनल
OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन। यहाँ पर राइबोज में हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है। एंड फिर लास्ट है कि 5 मिथाइल यूरासिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन। तो यहाँ पर ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि 5 मिथाइल यूरासिल को हम लोग थायमिन भी बोलते हैं। तो बस इतना ही इसमें पढ़ना था, तो अच्छे से हम लोग इसके बारे में देख लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करें। एंड इसका PDF को डायरेक्ट अगर इसका PDF डायरेक्ट चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे आप ज्वाइन करके इसका PDF से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं।